प्यारे नाजरीन, जन्नत कोई आम जगह नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने नेक, साबिर, इबादत गुजार और नफ्स पर काबू पाने वाले बंदों के लिए एक ख़ास इनाम है। ये ऐसी जगह है जहाँ ना गम है, ना रंज, ना तकलीफ़, ना मायूसी, बल्कि इत्मीनान, सुकून, खुशी और हमेशा की जवानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बारहा जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है ताकि इंसान को उसकी तरफ रग़बत हो और वो दुनिया की वक्ती लज्जतों के बजाय अबदी जन्नत की तैयारी करे। इन नेमतों में जन्नती मोहल्लात, खाने, खिदमत गुजार लड़के, हूरें, सब्ज़ बागात और सबसे बढ़कर अपने रब का दीदार शामिल है। लेकिन इन नेमतों में एक निहायत ही अहम नेमत है, मोहब्बत भरा पाकीज़ा रिश्ता जिसे निकाह कहा जाता है। जन्नत में ये रिश्ता दुनियावी निकाह की तरह सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ या नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये खालिस मोहब्बत, कुर्बत, तस्कीन क़ल्ब और रूहानी इत्मीनान पर मबनी होगा। कुरान की सूरत दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनका निकाह हूरों से कर देंगे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जन्नत में निकाह होगा और नेक मोमिनीन को पाकीज़ा बीवियां अता की जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ हूरें ही नहीं होंगी, बल्कि वो दुनिया की औरतें जो नेक थीं, इबादत गुजार थीं, शौहर से मोहब्बत करती थीं और दीन पर इस्तिकामत के साथ कायम रहीं, वो भी जन्नत में अपने शौहरों के साथ होंगी। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन औरत जन्नत में दाखिल हुई और उसका शौहर भी जन्नती है तो वो उसकी बीवी रहेगी, बल्कि उसका हुस्न कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, हत्ता कि वो हूरों की भी सरदार होगी। और अगर औरत या मर्द में से कोई जन्नती ना हुआ तो अल्लाह ताला इनके बदले हूर या शौहर पैदा फरमाएगा। इस बात से ये मालूम होता है कि जन्नत में ताल्लुकात दुनिया की तरह वक्ती और आजमाइशी नहीं होंगे, बल्कि हमेशा के लिए होंगे। इनमें ना झगड़ा होगा, ना बेएतमादी, ना जुदाई, बल्कि सिर्फ सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान और रब की रज़ा होगी। जन्नत के रिश्ते दुनियावी रिश्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। दुनिया में निकाह एक समाजी मुआहिदा है जिसमें गवाह, काजी, हक महर और रसूमात शामिल होते हैं, लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ ना होगा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जन्नत में निकाह अल्लाह ताला की रज़ा से फ़ौरन कायम हो जाएगा। ना कोई रुकावट, ना कोई रस्म, ना कोई शराइत। ये एक रूहानी मेल जोल होगा जो अल्लाह के हुक्म से अबदी बनेगा। दुनिया के रिश्तों में हम देखते हैं कि कभी शौहर बीवी को तकलीफ़ देता है, कभी बीवी शौहर की नाफरमानी करती है, कभी दिलों में नफ़रत, गुस्सा, हसद या हत्ता कि तलाक़ और जुदाई भी आ जाती है। लेकिन जन्नत इन सब बातों से पाक होगी। वहाँ किसी को किसी पर एतराज़ ना होगा, ना जलन, ना मुकाबला, ना शिकायत, बल्कि सबके दिल साफ़ होंगे, मोहब्बत से भरे होंगे और एक दूसरे की कुर्बत में रब की रज़ा महसूस करेंगे। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर किसी औरत की दुनिया में 2 शादियाँ हुई हों तो वो जन्नत में किस शौहर के साथ होगी? सहाबाए कराम ने यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत में इसी शौहर के साथ होगी जिसके साथ इसका ताल्लुक़ दुनिया में सबसे बेहतर था। इसी तरह अगर कोई मर्द या औरत दुनिया में कवारे फौत हो जाएं तो वो जन्नत में भी अकेले ना रहेंगे। मर्दों के लिए हूरें होंगी, निहायत हुसीन व जमील, पाकीज़ा, नर्म मिजाज और ऐसी बीवियां जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना जिन ने। और औरतों को इख्तियार दिया जाएगा कि जिसे चाहें पसंद करें, और अगर वो किसी को पसंद ना करें तो अल्लाह ताला इनके लिए ख़ास शौहर पैदा करेगा। जन्नत में अज़दवाजी ज़िंदगी ऐसी हुसीन, खुशबूदार, पुरनूर और इत्मीनान बख्श होगी कि इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है।
दुनिया की नेक औरतों को तो अल्लाह ताला नया वजूद अता फरमाएगा जिसमें ऐसी खूबियाँ होंगी कि वो हूरों से कई हजार दर्जे बुलंद होंगी। प्यारे नाजरीन, दुनिया की नेक औरत का जन्नत में ना सिर्फ बुलंद दर्जा होगा बल्कि उसका हुस्न व जमाल हूरों से भी कई गुना बढ़कर होगा। हज़रत इब्ने अब्बास और दीगर मुफस्सिरीन की रिवायत के मुताबिक दुनिया की औरत जो अल्लाह की इबादत करती है, सब्र करती है, हया व तकवा का पैकर बनती है, उसका हुस्न जन्नत में हूरों से 70,000 गुना ज़्यादा होगा। उसकी पुरनूर पेशानी, मोतियों जैसे दांत, खुशबूदार जुल्फ़ें, याकूत का ताज और नूर से जगमगाती हुई पोशाक, सब कुछ उसे दुनिया के नेक आमाल के बदले में अता किया जाएगा। उसके लिबास की आस्तीनों पर लिखा होगा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा पूरा किया और जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। जब उसका शौहर उसे देखेगा तो हैरान हो जाएगा कि दुनिया की ये औरत इतनी हुसीन कैसे हो गई। तो जवाब मिलेगा, ये उसके रोज़ों, नमाज़ों और अल्लाह की इताअत का इनाम है। उसका शौहर जब उसके करीब जाएगा तो जन्नत के परिंदों की खुशगवार आवाज़ें सुनाई देंगी और उसकी अंगलियों से मुश्को अंबर की खुशबू आएगी। जन्नत में वो औरत कभी बुरी ना होगी, ना थकेगी, ना बेजार होगी, बल्कि हमेशा अपने शौहर की मोहब्बत व शौक़ में मुत्तला रहेगी। वो जब मुस्कुराएगी तो उसके दांतों का नूर चमक उठेगा और वो शौहर को ऐसा लगेगा जैसे आसमान से कोई नूरी तजल्ली उतर आई हो। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात जब जन्नती मर्द एक बीवी के साथ होगा तो दूसरी बीवी उसकी तरफ देखेगी और मुस्कुराएगी और उसकी मुस्कुराहट से जन्नत का महल ते रोशन हो जाएगा। ये सब मोहब्बतें, ये सब नेमतें सिर्फ़ उन लोगों के लिए होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखा, गुनाहों से बचे, अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया और नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचाए, हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब बंदों के साथ आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।